बोला बजरंगबली की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर निगम में फरीदाबाद के 26 गांव को शामिल किए जाने को लेकर आज 26 गांव के जितने भी पंच है, सरपंच है, आज वो बड़ौली गांव में अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री को लेटर पत्र लिख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जो इनके गांव है 26 गांव है उनको नगर निगम में शामिल ना किया जाए। इसी को लेकर आज ये लोग यहाँ पर अपने खून से पत्र लिख रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके जो एक गाँव है उनको गाँव ही रहने दिया जाए, उनको नगर निगम में शामिल ना किया जाए। इसी को लेकर आज यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने खून से पत्र लिख रहे हैं और जानते कि क्या है वो सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं। सर बताइए, क्या आप अपने खून से पत्र लिख रहे हैं, क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से सीधी हमारा सवाल है कि ये जो 26 गांव नगर निगम में शामिल करने का जो उन्होंने तानाशाही अध्यादेश पारित किया है, हम 26 गांव की आज जो है ग्राम सभा हुई है हम उसमें खारिज करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को जो हम खून से अपना पत्र लिख रहे हैं उसमें साफ साफ है हम मर जाएंगे लेकिन अपने गाँव नगर निगम में नहीं देंगे। सख्त चेतावनी हरियाणा सरकार, प्रशासन सभी को। मैडम ये कहना है कि जब देश का युवा इकट्ठा हो जाता है तो किसी भी लड़ाई को लड़ने को वो बिल्कुल उसे जीत के आता है। आज हमें पूरा आत्मविश्वास है कि जो ये लड़ाई हमने और भैया पवार जी ने और जो हमारे 26 गांव के सरदारियों ने ये मुद्दा उठाया है, इस जीत को हम जीत के आएंगे और सरकार को ये दिखाएंगे कि जिन युवाओं की वजह से बीजेपी सरकार आज सेंटर में या हरियाणा में बैठी है, अगर आने वाले समय में हम एक ही बात कहेंगे, अगर हमारे 26 गाँव इस नगर निगम में लिए जाते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। अगर हमारे 26 गांव नगर निगम में नहीं लिए जाते, ग्राम पंचायती बनी रहती है, तो हम सरकार का समर्थन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई हमारी जो मीडिया भाई जितने भी हैं कि हमारी इस बात को ऊपर तक पहुँचाएं। आप सभी का धन्यवाद। बिल्कुल जी, सुनवाई क्यों नहीं होगी। सुनवाई करने के लिए तो आज हम ये अपना खून इकट्ठा करके ये पत्र लिख रहे हैं और इसके लिए अगर हमें कुछ करना पड़े, आगे भी आंदोलन करना पड़े तो हम खुल के आंदोलन करते हैं। और सारी सरदारी जो आज हमारे 26 गाँव की यहाँ इकट्ठी हुई है, सबका ये सारे युवाओं का खून है, कोई ये खून व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज हम इस बात को तो दिमाग से निकाल दे कि सुनवाई नहीं होगी। अगर जो सुनवाई नहीं हुई तो हो सकता है उसके लिए ये युवा ना हो, हम नहीं होंगे तो हो सकता है सुनवाई ना हो। अगर जो हम हुए, हम एक हैं, ये 26 गांव एक हैं, सुनवाई होगी। आज जब देश गुलाम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उस समय में हिंद फौज की तैयारी करके, हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तैयारी की और उसके द्वारा हमारे देश को आज़ादी दिलवाई गई। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसी के द्वारा हम आज़ादी लेंगे। हम भ्रष्ट नगर निगम में अपने गांव को शामिल नहीं होने देंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। हम नगर निगम, जो भ्रष्ट नगर निगम है, उसमें हम किसी भी तरीके से शामिल अपने गाँव को नहीं करेंगे। फरीदाबाद के 26 गाँव को नगर निगम में शामिल होने को लेकर जो गाँव के सरपंच है, पंच है, वो आज अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और कह रही हैं कि जो उनके गांव हैं उनको नगर निगम में शामिल ना होने दिया जाए। अगर उनके गांव को नगर निगम में शामिल कर दिया गया तो उनके जो गांव की हालत है वो बद से बदतर हो जाएगी। ऑलरेडी जो गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं उनकी हालत काफ़ी बेकार है। इसी को लेकर आज ये प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके जो गाँव हैं उनको नगर निगम में शामिल ना होने दिया जाए। फरीदाबाद के 26 गाँव को नगर निगम में शामिल ना होने को लेकर आज 26 गाँव के जो पंच सरपंच है अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जो उनके गांव हैं उनको गांव ही रहने दिया जाए। अगर उनको नगर निगम में शामिल कर दिया गया तो उनके गांव की जो हालत है वो बद से बदतर हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि इन्होंने जो आज अपने खून से पत्र लिखा है वो कितना रंग लाता है। आज इन्होंने पत्र जो लिखा है, क्या इस पर कोई सुनवाई होती है, कोई कार्यवाही होती है? इन सब को जानने के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।